नादरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोहेल खान अफरीदी साहब प्रेस टॉक कर रहे हैं, लिहाजा एडिटिंग के दौरान भी उनकी प्रेस टॉक में से कुछ क्लिप्स हम आपके लिए जरूर ऐड करेंगे। सोहेल खान अफरीदी ने नादरीन जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्क भर में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, तहरीक इंसाफ के जो अहदेदारान हैं, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगले मंगल को हम फिर मिलेंगे और हमारा रवैया इस मंगल से ज्यादा सख्त होगा, इस मंगल से ज्यादा मजबूत होकर हम आएंगे, लेकिन फिर आएंगे। एक दफा फिर अगले मंगल को हम आएंगे और एक दफा फिर अगले मंगल को हमारी मुलाकात होगी। सोहेल खान अफरीदी ने नादरीन ये सवाल पूछा है कि एक सूबे के सीएम को आप कैसे डील कर रहे हैं, ये आप सुन लें। मतलब एक सूबे के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा। उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना एनएफसी में शेयर दे रही है, ना हमारा एनएचपी दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को डंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे एमएनए को अरेस्ट किया गया, मलक अनवर ताज को, शफकत अवान साहब को भी अरेस्ट किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है। सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं। आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? नादरीन, जो गुज़श्ता रात हुआ है, सोहेल खान अफरीदी साहब ने प्रेस टॉक शुरू होते ही वहां पर वीडियो चलवाई और उन्होंने कहा कि आप ये पहले कारकुनों को दिखाएं, ज्यादा वीडियो चलाएं। ये देखिए, पुलिस वाला जो है बुलेट्स डाल रहा है अपनी गन में। ये एटीएस वाले इन्होंने इधर जो है, मैं ये पुलिस वाले से कह रहा हूँ कि रास्ता खोले, क्योंकि रास्ता जो है इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया था। बहरहाल ये वीडियो में आवाज है, लेकिन अभी अब नाज़रीन, मैं चंद चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। आप बराए मेहरबानी ये ट्रांजैक्शन देखें, ये फुल स्क्रीन के ऊपर चलाएं। ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। उसके बाद उन्हें अलग ले जाया गया पुलिस की जानिब से और जाकर एटीएम से पैसे निकलवाए गए। 20-20 हजार की नाज़रीन ये ट्रांजैक्शन है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं नाज़रीन के गरीब कारकुन जो कि इमरान खान के लिए अपना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने के लिए एहतजाज के अंदर, पुरअमन एहतजाज के अंदर शामिल हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया, फिर मजबूर किया गया और उससे बाकायदा से ट्रांजैक्शन करवाई गई, बाकायदा उससे पैसे निकलवाएंगे। आप खुद ही अंदाजा लगा लें नाज़रीन क्या सूरत हाल पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं किस पोजीशन में हैं और क्या उनके साथ हालात किए जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी साहब ने चंद चीजें बड़ी वादे किया। उन्होंने कहा भाई हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें पंजाब गंदम नहीं दे रहा, वफाक हमें गैस नहीं दे रहा, हमारे जो वाजिबात हैं वो बुनियादी तौर पर अदा नहीं किए जा रहे, तो केपीके को, खैबर पख्तूनख्वा को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और हमारे साथ सख्त तरीन ज्यादती की जा रही है। यानी देखें, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और ये जो मुख्तलिफ इकाइयां हैं नाज़रीन, ये मिलकर फेडरेशन को मजबूत बनाती हैं, ये फेडरेशन की रूट्स को मजबूत करती हैं। लिहाजा एक फेडरेटिंग यूनिट का सीएम, चीफ मिनिस्टर नाज़रीन, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई मेरी तज़ीक हो रही है, मेरी इंसल्ट की जा रही है, और दूसरी फेडरेटिंग यूनिट का जो सरबराह है या की जो सरबराह है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो बाकू में है। यानी वो अपने सूबे की अलग से सफारतकारी कर रही हैं और इधर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर नाज़रीन, उसे रोका जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है और वो बार बार जिन चीजों के सूबे के राइट्स के मुतालबात कर रहा है नाज़रीन, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। तो ये हैरानकुन एक रवैया है जो सामने आ रहा है। हमने इस मुल्क ने नाज़रीन, डेमोक्रेसी ने, जमहूरियत ने प्रोग्रेस करनी है, अगर इस मुल्क ने मजबूत होना है तो तमाम तर फेडरेटिंग यूनिट के सीएम्स, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो रेस्पेक्ट है नाज़रीन, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अजीब और गरीब रवैया है जो कि सोहेल खान अफरीदी के साथ नाज़रीन नजर आ रहे हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और वो वहां पर जाकर बैठकर नारे लगा रहे कि भाई इमरान खान को इंसाफ दो। ये वीडियो देख लें। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट नाज़रीन जफर हिलाली साहब ने बड़ा मुख्तसर तज्जिया किया है कि कितना जोर लगाया जा रहा है एक बंदे को रोकने के लिए, इमरान अहमद खान नियादी को रोकने के लिए। ये जफर हिलाली साहब को सुनिए। एक आदमी के पीछे आपने 13 पॉलिटिकल पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और 600 करोड़ पैसे और $300 मिलियन बाइडेन से लेके एक आदमी को टू ब्रिंग हिम डाउन इतना लगा है। आप यू वांट मी टू रिपीट? नो। तो इतने सब चीजें लगे हैं एक आदमी को गिराने के लिए। अब नाज़रीन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ गई है और सलमान अकरम राजा साहब ने जाकर चीफ जस्टिस से दरखास्त की कि बराए मेहरबानी सर हम इमरान खान की केसेस सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला कोई अलग हो गए। पहले ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला सुना कि सलमान अकरम राजा क्या करे, फिर हाई कोर्ट वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको सुनाते हैं। कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, दरखास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात, खुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 1-2 ही वर्किंग डेज़ हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम अब तवक्को करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपीलों के ऊपर समाअत होनी है, सलमान सफदर साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि जनाब उनकी आंखों में भी क्लॉट बनना शुरू हो गया और उन्हें भी आंखों का जो एक आर्जा है उससे वो आंखों का मर्ज यानी उन्हें लाहक हो गया है। सो ही इज नॉट फाइन। सलमान सफदर साहब वो आंखों के ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। लिहाजा आज सलमान अकरम राजा साहब ने यह दरखास्त की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब से कि बराए मेहरबानी हमें इजाजत दें ताकि हम इमरान खान से और बुशरा बीबी से हम वकालतनामों के ऊपर दस्तखत जाकर करवाएं। उन्होंने कहा जनाब ये मेरा मामला नहीं है, जैसे मर्जी ये करें लेकिन ये मेरा मामला नहीं है। तो अपनी तरफ से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा ये मेरा मामला ही नहीं है, जैसे मर्जी हैंडल करें। अगली समाअत पर अगर आपकी जानिब से वकील खड़ा नहीं हुआ तो फिर कानून खुद से अपना रास्ता बनाएगा, यानी कानून फिर खुद से डिसाइड करेगा, कानून खुद से फैसले करेगा। दूसरी जानिब एडवोकेट ईमान मजारी साहबा और हादी अली चट्टा वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि भाई स्पीडी ट्रायल करें और इनकी जो सदाएं हुई हैं, कन्विक्शंस हैं, उनकी अपीलों के ऊपर स्पीडी एक समाअत करें। और उसके ऊपर नाज़रीन यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने आना था। इसके ऊपर नाज़रीन जो खबर सामने आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। यानी 2 दफा ऐसा हो चुका है कि यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स आ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में उन्हें भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो ये नाज़रीन इस वक्त कानून की पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर की, कानूनी तरीके से दिस इज हाउ इन मामलात को हैंडल किया जा रहा है और इन मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब कुछ फरमा रहे हैं नाज़रीन, और मरवत साहब क्या कह रहे हैं कि जो 28वीं तरमीम आ रही है, इस तरमीम के अंदर क्या मजीद चीजें ऐड होनी है, ये सुन लें। कि ये नए सूबे, छोटे छोटे सूबे बनाना, हाँ। और इसके बाद जो हैं ये गवादर, कराची, फाटा, नतिया, गली, मरी, अटक, इनको मिला के ICT बनाना, हाँ। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी को वो 96 के इख्तियारात वापस करना, हाँ। ये तमाम चीज़ें निशानदेही करती हैं कि लेकिन ये सब अभी हुआ तो नहीं है। ये कहाँ से, ये आप खबर कहाँ से ला रहे हैं? 28वीं में हो रहा है क्या ये सब कुछ? ये 28 में ये चीज़ें ना, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल। असद कैसर साहब ने भी नाज़रीन बड़ा वादे कर दिया है कि जुमे वाले दिन प्रोटेस्ट होना है, डेमोन्स्ट्रेशन होनी है, एहतजाज होना है। असद कैसर साहब को सुने। आज केस की सिचुएशन थी वो तो सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ कोसर साहब ने आपके सामने रखी, लेकिन हम इस अभी हमें ये बात बिल्कुल खुल के सामने आई है कि इस वक्त अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। जिस तरह अदालतों का रवैया है, जिस तरह अदालतों की तरीके से जो है ना इंसाफ का कत्ल होता है, और जिस तरह जुडिशरी के साथ खेला जाता है और उनकी जो भी जज मेरिट पे फैसला करते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो इंसाफ जो है ना अभी इस अदालतों से मुमकिन नहीं है। हमने फैसला किया है और अलायंस ने हमने गुज़िश्ता दिन मीटिंग की थी कि इस जुम्मा को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 4 पॉइंट्स पे
हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। नंबर 1, जो इमरान खान के साथ जो उनका सलूक है, जो इनकी हेल्थ की इशू है, जो इनके साथ मिलीफाइडी केसेस हैं और उनकी रिहाई का मसला है, इसके हवाले से हम पूरी कौम के पास जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम के पास जाएंगे और उससे मुतालिबा करेंगे कि निकले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाज़रीन कि पाकिस्तान के लोग या अवाम ये अंडरस्टैंड करें। बल्कि मैं देख रहा था कीनिया में बड़े खौफनाक किस्म के प्रोटेस्ट जारी हैं, वहां पर भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं। दुनिया भर में नाज़रीन एहतजाज होता है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ तकरीबन 1.5 करोड़ बंदा बाहर आया। पुराने तरीके से एहतजाज होता है, लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नारेबाजी करते हैं, आवाज उठाते हैं। ज्यादा पाकिस्तान में भी जो खौफनाक किस्म की महंगाई है नाज़रीन, इसके खिलाफ अवाम को कम से कम बोलना चाहिए, आवाज मुंह से निकालनी चाहिए नाज़रीन। बिल्कुल एक कब्रिस्तान की सी खामोशी है और उसकी वजह से नाज़रीन मुतासिर हो रहे हैं। आप सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल देख लें। बांग्लादेश में नाज़रीन पाकिस्तान की टेस्ट टीम क्लीन स्वीप हो गई है। मोहम्मद रिजवान कभी टांग इधर उठा रहा है, कभी टांग इधर उठा रहा है, बाबर आजम पूरा जोर लगा गया, लेकिन बंगालियों ने नाज़रीन ना सिर्फ तमस्खुर उड़ाया है इस टीम का, उन्होंने ठट्ठे उड़ाए, उन्होंने मजाक उड़ाया और पाकिस्तान में भी क्लीन स्वीप करके गए और बांग्लादेश में जाकर भी नाज़रीन क्लीन स्वीप हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, ये नाज़रीन हमारी स्टेट लेवल की ह्यूमिलिएशन है जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है। हमारी क्रिकेट इतनी कोलैप्स नहीं हुई थी, हमारी क्रिकेट नाज़रीन इतनी बर्बाद नहीं हुई थी। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन नकवी साहब ईरान के साथ फॉरेन मिनिस्टर भी कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाज़रीन हाल है ये एक सीरियस अटेंशन मांग रहा है, ये नाज़रीन एक सीरियस कंसिडरेशन मांग रहा है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही मैसिव कोलैप्स है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का हम देख रहे हैं। ये दहाइयों में या शायद ही पहली दफा ऐसा हो रहा है कि टीम इतनी गिर गई है ना, इस लेवल पर ह्यूमिलिएट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो रही है। और पूरे का पूरा नाज़रीन हर तरफ, जिस तरफ भी आप पाकिस्तान में सर उठाकर देखें, एक कोलैप्स आपको अजीब और गरीब किस्म का नजर आ रहा है। ये आप स्टेटमेंट देखें जी, ये नाज़रीन अदाकारा हैं मोमिना इकबाल साहबा, ये कैटेगोरिकली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकर मेंशन कर रही हैं कि भाई मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी हैरेसमेंट कर रहे हैं और ये नून लीग के एमपीए कर रहे हैं। और ये फरमा रही हैं अपने स्टेटमेंट के अंदर कि मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा क्लोज सर्कल है, वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। कोई मेरी सुनता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं जिस भी इदारे में इंस्टीट्यूशन में जाती हूं मेरी को बात ही नहीं मान रहा। लिहाजा ये आप पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस का हाल देखें, जुडिशरी का हाल देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए नाज़रीन अदालतों के अहकामात देखें, इधर सीएम के साथ क्या किया जा रहा है वो देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या हाल हो रहा है वो देखें, तो एक अजीबो-गरीब किस्म का हाल बना हुआ है नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। अंसार अब्बासी साहब के ऊपर ये एक स्टेटमेंट है असद अली तूर साहब की, बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया है, ये सुन लें आप। वही अंसार अब्बासी साहब जो इदारों के गैर एलानिया तर्जुमान है, वो फरमाते हैं कि जी जो बुशरा बीबी की बेटियां हैं वो उनसे बातचीत होगी है और वो बातचीत बैकग्राउंड में करके और उसमें ये तय पाया है कि वो बुशरा बीबी से उनकी मुलाकातें बहाल कर दी जाएंगी, इस यकीन दहानी के बाद कि बुशरा बीबी जो बातचीत उनसे करेंगी वो बाहर आके इमरान खान, बुशरा बीबी की बहन जो है बैरून मुल्क मरीम वट्टू साहबा, उनको नहीं बताएंगी कि वो कोई ट्वीट कर देंगे, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने किया था, इस वजह से ये सारा मसला हुआ। इसी तरह से इमरान खान के लिए भी बातचीत जारी है और इदारे कहते हैं कि सिर्फ एक सूरत में इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकातें बहाल की जाएंगी कि वो तहरीरी यकीन दहानी देंगी और इमरान खान भी तहरीरी यकीन दहानी देंगे, कोई वो बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, कोई ट्वीट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अब ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप कह रहे हैं बुशरा बीबी की हमने बेटियों को झुका लिया है, ये बड़ा कोई तीर मारा है। ठीक यार, वो सियासतदान है, करते हैं तनकीद, मुझे पता सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको यकीन उससे गिला होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो आप लोगों ने उनके साथ किया हुआ है, 3-4 साल से आपने उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, 3 साल से कैद तन्हाई में डाला हुआ है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर में जो सजाएं भी हुई है, चाहे जैसी तैसी भी सजाएं हैं, उनमें कहीं पर कैद तन्हाई का नहीं लिखा गया हुआ। फिर आपने उस बंदे के वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी निकाह के इद्दत के तक मामला आपने कोर्ट में डिस्कस हुए हैं, उसकी एक साबिक खातून अव्वल की आप माहवारी और पीरियड्स कोर्ट में डिस्कस करते रहे। इस हद तक आपने उन कोर्ट रूम्स में गलाजत उड़ाई है, तो क्यों आप अगले से ग्रेस की तवक्को कर रहे हैं? अपने भी तो गिरबान में ढके, इस निचले लेवल पर गिरने की जरूरत क्या थी कि वो बाहर खावर बनिका जिस किस्म की गलाजत बकरा था। इतना मैंने गलीज इंसान कम ही देखे, इतनी में गैरत नहीं है, जैसी भी है तेरी साबिक बीवी है, तेरी बेटियों की माँ है, तो क्या बकवास कर रहा है कोर्ट रूम में आके? इस किस्म के आपने गंदे अंडे छोड़े हुए थे, तो ये क्या था? पहले उस पर भी तो कोई माफी मांगे जिन्होंने वो केस बनवाए, उस पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ये दो तरफा हुआ है। जिस किस्म के हालात में इमरान खान को जेल में रखा गया है, जिस तरह से आइसोलेट करके रखा गया है, जिस तरह से उसके केसेस में अपीलें सब कुछ उसकी रोकी गई नहीं है, तो फिर अब किस बात की इमरान खान से ग्रेस की तवक्को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लिख के देंगे, हम ये नहीं करेंगे दोबारा, मैं ये बोलूंगा नहीं, ये तो नहीं होता। फिर अब आ जाते हैं, ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।